मुद्दा गरम है। मित्रों नमस्कार, मैं बी प्रथमेश आप सबका मुद्दा गरम है इस चैनल पे बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का जो मुद्दा गरम है वो आप सब लोग जानते हैं, जो कि मराठी का मुद्दा है। अक्सर मैं आपसे मराठी में ही बात करता हूं मेरे कई और चॅनलों पे से, लेकिन ये जो मुद्दा गरम है चॅनल जो हमने शुरू किया है वो असल में हिंदी का है, परंतु मराठी खूप चांगल्या पद्धतीने मी बोलतो। मी मराठी माणूस आहे आणि ती मराठी अस्मिता आज जागी झाली आहे। तो दोस्तों, जो जान सानू कुमार जो है, इसने जो बिग बॉस में जो खेल खेला है, जो कार्ड फेंका है उसने, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि वो बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसीलिए जरूरी है कि जो भी महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र का खाता है, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर ही उंगलियां उठाता है, ये क्या बात है? ये कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, समझ के बाहर की है। क्योंकि हमारा मराठी इंसान जहां भी जाता है, जिस राज्य में भी जाता है, वहां वही की संस्कृति, वही की भाषा वो बोल लेता है। अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं क्योंकि हिंदी ये मेरी राष्ट्रभाषा है। असल में हिंदी तो उत्तर भारतीयों की भाषा समझी जाती है, लेकिन मुझे हिंदी आती है, मैंने सीखा है हिंदी, क्योंकि यह हमारी जरूरत है और हमें हिंदी सीखना चाहिए। और महाराष्ट्र में जब आप 30 साल 40 साल रहते हो फिर भी आपको मराठी नहीं आती, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। हां, मैं जरूर ये बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक बात कर रहा हूं आज, और बहुत कड़े शब्दों में करना चाहता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जहां के महापुरुषों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। जबकि बाबा साहब तो आप सबके सब जानते हैं उनको, उन्होंने इस देश को घटना दी, वो तो ये महाराष्ट्र में पूरा उनका जिंदगी गया है, महाराष्ट्र के हैं वो। उसके बाद महात्मा फुले हैं, बाल गंगाधर तिलक है, सावरकर है। ये बड़े बड़े लोग इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले इस महाराष्ट्र के हैं। और इस महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, जो कि संस्कृति सबको अदब से रहने का पाठ सिखाती है। लेकिन ये बाहर से आने वाले जो लोग हैं, ये बाहर से मुंबई में आने वाले जो लोग हैं, ये खाते मुंबई का है लेकिन गुणगान मुंबई का नहीं गाते। इसके बारे में मुझे आज कहना है, इसके बारे में बहुत गुस्सा हूं मैं आज, और बहुत दिल से यह बात कहता हूं कि जिस थाली में हम लोग खाते हैं उसी थाली में हम लोग छेद करते हैं। ये जो जया बच्चन ने कहा था वो 100 आना 100% सही है। मुंबई में खाते हो, मुंबई में नाम कमाते हो और मुंबई में शोहरत हासिल करते हो और मुंबई को पीओ के बोलते हो। मैंने कंगना के बारे में बात करते हुए भी यही कहा था कि कंगना ने बहुत गलत किया था। और आज ये जो कुमार सानू का बेटा है, हालांकि कुमार सानू का और उसका गए 24 साल से कोई रिश्ता नहीं है, उसकी मां और वो बेटा अलग रहते हैं। मां तो कहती है कि बेटा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन बेटा मुंबई में रहकर, मुंबई का खाकर मुंबई पे ही थूक रहा है। तो इस ऐसी औलादों को हम लोग मुंबई में रहने नहीं देना चाहिए। मैंने तो ये कोविड के बारे में, जब ये सब चल रहा था लॉकडाउन का, तब मुंबई में सब लोग बाहर चले गए थे, अपने अपने घरों को, अपने अपने राज्यों में चले गए थे। और मेरा खुद का मानना ऐसा था कि अब ये जो जितने लोग बाहर गए हैं, ये लोग अगर मुंबई आना चाहते हैं, महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, तो इनको एक वीजा कर दीजिए, इनको एक कार्ड कर दीजिए, ताकि ये लोग अस्थायी रूप से यहां रहे। हालांकि हमारा कानून ऐसा नहीं कहता, यह बात सच है, हमें रहने की आजादी है, हमें घूमने की आजादी है, हम देश में कहीं भी घर ले सकते हैं, तो यह कानून नहीं मानता। लेकिन मुंबई या कोई भी बड़ा और शहर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह कानून होना चाहिए कि हम जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा हमको आनी चाहिए, उस राज्य के तौर तरीके, उस राज्य की संस्कृति हमें सीखनी चाहिए। ये कौन है कुमार सानू का बेटा? अरे ये फ्लॉप शो है बिग बॉस, इसको कोई नहीं देख रहा भी, ये कोई नहीं देख रहा, इसीलिए ये मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। और ये जो बिग बॉस बन के जो बैठा है, ये बिग बॉस शो चला रहा है, ये कौन है? ये कौन लोग है? ये कौन सा भाई है? ये भाइयों को उनके भाइयों के पास पहुंचाना चाहिए।
इन भाइयों की चाकरी हमें मुंबई में नहीं करनी है। इस मुंबई में अमिताभ बच्चन आए हैं, वो यहां रहे हैं, मुंबई में आके उन्होंने अपना करियर बनाया है। शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई में आके करियर बनाए हैं, धर्मेंद्र जी मुंबई में आके करियर बनाए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मुंबई के बारे में ऐसा कभी नहीं कहा है, महाराष्ट्र के बारे में कभी ऐसा नहीं कहा है। लेकिन ये कल के लोग, ये कल पैदा हुए अंडे में से बाहर आए हुए पिल्ले हमारी मुंबई के बारे में ऐसे कहेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस राज्य में, इस मुंबई सिटी में रहना है तो यहां के तौर तरीके सीखना पड़ेगा, यहां की लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, यहां की मराठी भाषा आपको बोलनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, हमारे राजनीतिज्ञ जो बैठे हैं ना, दिल्ली में बैठे हैं, यहां महाराष्ट्र में भी कुछ लोग बैठे हैं जिनको महाराष्ट्र की अस्मिता की कोई कदर नहीं है, ना उससे कोई उनका लेना देना है, उनको सिर्फ अपनी पार्टी बढ़ानी है। तो ऐसे लोगों का साथ इसके आगे नहीं देना चाहिए। बिहार में हमारे लोग जब जाते हैं, रहते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं तो वहां की भाषा हम लोग बोलते हैं, वहां के लोगों के साथ हम लोग अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां देश के हर कोने कोने से लोग आके बसते हैं और मुंबई उन सभी के लिए अपने द्वार खुले करती है। तो क्या मुंबई की यह गलती है? महाराष्ट्र के लोगों की यह गलती है? आप आते हो, खाते हो और यहीं पे थूकते हो, यह क्या बात हो गई? अभी नहीं चलेगा। साफ कड़े शब्दों में कह रहा हूं, यह नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी में बात करनी पड़ेगी। अरे ये जो अपने पॉलिटिकल लोग जो बैठे हैं, ये इन लोगों की गलती है। इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये देश को भी बेच देंगे। लेकिन नहीं, हमारी जनता तो नहीं सुधरेगी, उनको नहीं समझेगा। कंगना 2 कौड़ी की हीरोइन, कंगना जो है उसने महाराष्ट्र के सीएम को गली के बच्चे से जैसे बर्ताव करते हैं, गली में जैसे लोग अब एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसे अरे तुरे से बात की। क्या महाराष्ट्र उसे माफ करेगा? चाहे दिल्ली वालों ने उसे वाय सुरक्षा दे या झेड़ सुरक्षा दी जाए, मुंबई उसे कभी माफ नहीं करेगी। ना मुंबई में उसे कोई करियर होगा। यह सच बात है, यह सुन लो। जितने लोग सुन रहे हैं वो सुन लो। मुंबई में रहना है तो मराठी में बात करना पड़ेगा, मुंबई की बोली बोलनी पड़ेगी, और जिस काम के लिए आए हो वही काम करके अपने अपने घर वापस चले जाओ भाई। ये मुंबई आपके लिए पराया घर ही है, चाहे देश का ही हो, लेकिन आपके लिए पराया है। यहां कमाने के लिए आते हो, या खाना कमाने के लिए आते हो, कमाओ और निकलो। ये सच, ये पहली बार मैंने इतने कड़े शब्दों में बात की है। हालांकि पूरा देश अपना है, लेकिन ये जो हमारी संस्कृति का बार बार आप लोग अपमान करते हो, वैसे ही हालांकि दिल्ली को भी महाराष्ट्र बहुत ही खूबता है, बहुत ही चूबता है। पहले से ही दिल्ली वालों ने महाराष्ट्र पे अत्याचार किए हैं, ये हमने बहुत सहन किया है। अभी नहीं, हम बंगाल में जाते हैं, बंगाली बोली बोलते हैं। अरे कितने लोग यहां आके रह रहे भाई, बंगाल के हैं, तमिल के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, और सब पंजाब के लोग यहां पे मुंबई में आके रहते हैं। ये क्या है भाई? ये सबके लिए नहीं है, ये गुरुद्वारा नहीं है भाई, ये धर्मशाला नहीं है। आप आ जाओ, यहीं पे रह जाओ और यहीं पे थूक के चले जाओ। क्या है आपके राज्य में? आपके कारभारियों ने, आपके प्रशासनकर्ता ने, राज्यकर्ता ने आपके लिए कुछ काम किया नहीं है? आते हो महाराष्ट्र में, बैठते हो, खाते हो और यहीं पे थूक के जाते हो। ये क्या है? ये नहीं, ये इसके आगे मैं ये महाराष्ट्र के सभी राजनीतिज्ञ को, सभी नागरिकों को ये बहुत ही कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, सहन नहीं करना है। ऐसे लोग जो महाराष्ट्र के बारे में बोलते हैं, वो महाराष्ट्र के जमीन पर पैर नहीं रखने चाहिए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने
कंगना को मुंबई में आने दिया? क्या कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी? क्या कर रही है उद्धव ठाकरे के लोग? क्या कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना वाले? हाँ, आपकी पार्टी को सिर्फ आपका पक्ष बचाना है, आपकी सत्ता बचानी है, मुंबई की अस्मिता नहीं बचानी है। कोई भी आता है और बोल के चले जाता है और आप चुप बैठते हो। वायु सुरक्षा लेकर आई है तो फिर कोई उसके सामने नहीं आता, उससे बात नहीं करता, कोई हिम्मत नहीं करता उससे बोलने के लिए। लेकिन ये इसके आगे नहीं चलना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, महाराष्ट्र का हर नागरिक इस चीज के लिए जिम्मेदार रहेगा। इसके आगे कंगना हो गई, अब ये शान कुमार शानू क्या जानू वानू है, ये हो गया, ये 2 बार हो चुका है। इसके आगे नहीं। किसी को मुंबई की तरफ उंगली उठाने देना, यह हमारी गलती होगी। और मुंबई में जो लोग रह रहे वो अच्छी तरह से रहे, वरना अपने अपने राज्य चले जाए। ये सही बात बोल रहा हूं मैं। ये मुद्दा जो गर्म है, क्यों गर्म है भाई? हमारी अस्मिता का प्रश्न है, हमारे महाराष्ट्र का प्रश्न है। ये आप अदर राज्य के लोग भी सुन लो और आप भी जान लो। अगर आपके घर में कोई मेहमान बन के आता है, 4 दिन रहता है, उसके बाद में आपको ही बोलता है कि ये मेरा घर है, आप चले जाओ, आप निकलोगे बाहर? नहीं निकलोगे ना। तो मुंबई के बारे में भी ऐसा ही हुआ है। ये लोग यही कर रहे हैं। तमिल से आते हैं, हालांकि तमिल से आए हुए लोग कभी मुंबई के बारे में गलत बात नहीं की है उन्होंने, लेकिन बाला साहब ठाकरे जब इसके बारे में लुंगी उठाओ और पुंगी बजाओ आंदोलन चल रहा था, मुहिम चल रही थी, तभी ऐसा ही कुछ हुआ था। राज ठाकरे ने भी एक हल्क अटैक शुरू किया और कुछ उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारा सबक सिखाने की कोशिश की। हुआ क्या है? नतीजा क्या है? क्या बिहार के लोग निकले मुंबई से? नहीं निकले भाई। ये जो बिहार के सुशांत सिंह का मुद्दा उठा रहे हैं, बोलते हैं बिहार का बच्चा देश का बच्चा था। भाई हमारे बच्चे नहीं है महाराष्ट्र के, हमारे महाराष्ट्र में बच्चे नहीं है, हमारे पुलिस ऑफिसर बच्चे नहीं है। तुम्हारा बिहार का बच्चा, अभी चुनाव आ गया तो बिहार का बच्चा बोल के बवाल खड़ा किया, उसके लिए चुनाव का एक माहौल तैयार किया और पूरा विपक्ष में हावी होने के लिए एक माहौल तैयार किया। और उसके बाद में क्या हुआ? अबे बिहार का बच्चा किधर गया? जब सीबीआई ढूंढ रही है बिहार के बच्चे के कातिलों को, तो क्या मिला उनको? कुछ नहीं। सिर्फ मुद्दा उठाओ। वो गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार का डीजीपी हुआ करता था, ये इलेक्शन के लिए, ये खुर्ची के लिए साला उन्होंने अपनी खुद की राजीनामा दिया, उसने इस्तीफा दे दिया। ये लोग राजकारण के लिए, ये लोग राजनीति के लिए कौन सी भी हद तक जाते हैं। गालियां खाएंगे, मां बहन पे गालियां खाएंगे, अपनी देश पे गालियां खाएंगे और टीवी पे बातें क्या करेंगे? चीन को सबक सिखाना है, पाकिस्तान हमसे डर गया। अरे भाई घर का देखो, बाहर का छोड़ो। वहां हमारे सैनिक मजबूत है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या कल तुम नहीं थे? परसों तुम नहीं थे? तरसों भी तुम नहीं थे, फिर भी देश बचा था और इसके आगे भी बचेगा। चाहे आप रहो या ना रहो, देश बचेगा। देश की जनता देश को बचाएगी। आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, ये सुन लो। तो मुंबई के बारे में बात करने वाले जान शानू ने माफी तो मांगी है, लेकिन क्या यह माफी काफी है? क्या ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होगी? मुंबई में जो गुजरात के लोग रहते हैं, मुंबई जो मारवाड़ के लोग रहते हैं, राजस्थान के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, पंजाब के लोग रहते हैं, ये नेपाल के लोग आके वहां रहते हैं, असम के लोग यहां आके रहते हैं, क्या ये लोगों के राज्य में विकास नहीं हुआ है? और नहीं हुआ है तो ये लोग उन लोगों को क्यों जाके पूछते नहीं कि भाई विकास क्यों नहीं हुआ? वहां पे कुछ करो और वहां जाके रहो। यहां महाराष्ट्र में गंध मत फैलाओ। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता ये लड़ना। आप ये हमें मत सिखाओ। तो आप अपने राज्य में जाओ, अच्छी तरह से कमाओ, अच्छी तरह से करियर करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में रहना है तो महाराष्ट्र की अस्मिता समझ लेना जरूरी है।
ये राज्यकर्ताओं ने भी उन लोगों को जानकारी देनी होगी, ये लोग नहीं देते। भाई शान, तू अभी मुंबई में मत रहे, तेरी माँ ने अच्छी तरह से माफी तो मांगी है, बाप ने भी मांगी है, तू जिसके साथ नहीं रहता है उसको भी तेरी चिंता है। तू बोलता है ना बाप के साथ मैं नहीं रहता हूं, मां बोलती है कि मैं 24-25 साल से उनके पास नहीं रहती हूं। मां ने माफी मांगी है, बाप ने माफी मांगी है और तूने भी माफी मांगी है, लेकिन ये माफी करनी है या नहीं करनी है ये महाराष्ट्र जरूर इसके बारे में सोचेगा। लेकिन ऐसी गलती बार बार अगर कोई कर रहा है तो मेरे महाराष्ट्र के भाई और बहनों सुन लो, मुंबई के टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये लोग प्लानिंग चला रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग दूसरों को बताते हैं और खुद देश के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं। यह हम लोगों को सोचना चाहिए, यह हम लोगों को जानना चाहिए और इन लोगों को इसके बाद में क्या करना चाहिए यह भी सोचना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता तो जरूर सोचेगी। महाराष्ट्र की जनता को बहुत अच्छी तरह से पता है भाई किसको आना है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। महाराष्ट्र के लोग बिहार में से, उत्तर प्रदेश में से, राजस्थान में से, बंगाल में से चुनाव के दौरान नहीं आते ट्रेन से भर के कहां से आते हैं? महाराष्ट्र में से बिहार जाते हैं, पैसा लेते हैं, वापस आते हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन महाराष्ट्र की अस्मिता को, महाराष्ट्र की गरिमा को अगर कोई बार बार छेड़ रहा है तो बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं क्योंकि भविष्य उनका क्लियर है। कंगना को मुंबई में इसके बाद में कोई जगह नहीं है। क्यों रहेगी वो पीओके में? भाई पीओके है ना हमारा मुंबई, अभी तुम्हें पीओके में जगह नहीं है। ये जो जान क्या शान काय कुमार क्या जो है, या आता खूप खालच्या थराच्या भाषेमध्ये बोललो असतो या ला, पण नाही बोलत। ये हमारी संस्कृति नहीं है। आपको भाई आपके बंगाल में जाओ, वहां पे आप बोलो, बंगाली से चीड़ आती है, मराठी से नहीं, बंगाली से चीड़ आती है, वहां पे जाके बोलो। बहुत बहुत टेम्पर हला हुआ था और ये जो मुद्दा है बहुत गर्म है। तो किसी भी राज्य में आप जाते हो, कहने का मकसद यही है कि आप किसी भी राज्य में जाते हो तो उसके तौर तरीके आप सीख लो, उसकी भाषा सीख लो और उसके साथ मिलजुल कर रहो, तो ही हमारी देश की एकता, अखंडता, ये जो है इसके बारे में बात करने की हमारी लायकी है, हमारी औकात है। वरना हम जीरो है। तो चलो मिलते हैं और एक गर्म मुद्दे के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार। मुद्दा गरम है।